नमस्ते, हेलो, जय जोहार एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है निशा शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस एंड वॉइस के ऊपर अपना दूसरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखा होगा जिसमें हमने टेंस एंड वॉइस से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था और उसके साथ साथ ही हमने उनके टाइप्स में से प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट कर लिया है। ओके, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए प्रेजेंट टेंस के टाइप्स को कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो तीन उसके टाइप्स बचे थे वो आज हम देखने वाले हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि हम पहले वाले वीडियो में अपने टेंस के साथ साथ वॉइसेस को भी लेकर चल रहे थे, तो उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम उन दोनों को साथ साथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा जो हमारा टाइप था प्रेजेंट टेंस के अंदर वो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होता क्या है, तो ये उन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो करंटली प्रोग्रेस में है। मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस मतलब कि जो कंटिन्यू है, जो भी कार्य या एक्शन खत्म नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअस चल ही रहा है, उसको हम पढ़ते हैं किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर है और प्लूरल के लिए स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब मैं पहले आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन सा यूज होता है, इज, एम एंड आर। और अगर इनके बारे में मैं आपको और बताऊं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसे ऑक्सिलरी कहा जाता है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है उनको फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मॉडल्स। क्लियर, आपने ये मॉडल्स का नाम भी सुना होगा। तो मॉडल्स जो है वो एक टाइप का हेल्पिंग वर्ब है, और जो आप इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड ये सब जो पढ़ते हैं ये सारा क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्लियर, तो तीन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब को हम देखते हैं। तो ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो यूज होने वाले हैं हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इज जो है उसका यूज होता है फॉर सिंगुलर, आर का यूज हम करते हैं प्लूरल के लिए, एंड एम जो है वो केवल एक ही प्रोनाउन के लिए यूज होता है जो कि है आई। तो एम का यूज हम हमेशा किन के साथ देखते हैं, आई के साथ। तो ये है हमारे तीनों हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनका सिंगुलर प्लूरल किस तरीके से यूज किया जाता है हमने देखा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पिछले वीडियो की तरह स्ट्रक्चर हम ऐसे चार तरीकों से देखेंगे। क्या चार तरीका, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट है, उसके साथ में ऑक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया गया है, इज। उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। राधा इज प्ले। प्ले जो है वो V1 फॉर्म है, प्ले V1 फॉर्म, इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल। तो ये फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, राधा हमारा सब्जेक्ट है, एंड ये जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर, अफर्मेटिव में यहाँ राधा इज प्लेइंग फुटबॉल हमने बनाया है। सिंगुलर के लिए इज यूज होगा, और आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये इज जो यूज हो रहा है जिस भी नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। राधा सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है, इज। सिमिलरली आप इनके भी स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। राधा इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर, इज राधा प्लेइंग फुटबॉल एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ इज सामने आ गया है क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव, और हमने देखा था कि इंटेरोगेटिव वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सामने आ जाता है, ठीक है। अगला जो है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें आप देख रहे हैं इज राधा नॉट प्लेइंग क्रिकेट एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी डालिएगा बिल्कुल। तो ये है सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर। प्लूरल के लिए देखते हैं। तो अब यहाँ आपके प्लूरल में सब्जेक्ट क्या होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ राधा है, यहाँ हो सकता है राधा एंड आई, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं एज अ प्लूरल। पर ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना, छोटा सा अगर आप कुछ यूज करना चाहें तो दे यूज कर सकते हैं। दे आर प्लेइंग चेस। तो अब यहाँ क्या है, दे जो है वो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑक्सिलरी है हेल्पिंग वर्ब, V1 के साथ आईएनजी फॉर्म, एंड
एन ऑब्जेक्ट। तो ये प्लूरल का अफर्मेटिव फॉर्म है। इसी का नेगेटिव देखते हैं तो बनेगा दे आर नॉट प्लेइंग चेस। इसका इंटेरोगेटिव जो है, अब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सामने आ जाना है। तो यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब यूज क्या हो रहा था प्लूरल के लिए, आर। तो यहाँ हो जाएगा ये आर दे प्लेइंग चेस क्वेश्चन मार्क। ये लास्ट में बनेगा आर दे नॉट प्लेइंग चेस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। लास्ट में नोट पॉइंट दिया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एम जो है वो हमेशा किसके साथ यूज होता है, आई हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और इनका यूजेस देखते हैं। किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करता है। किसको, कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करता है। क्या, कॉन्टिन्यूअस जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो। एग्जाम्पल है शी इज प्लेइंग चेस, शी इज प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर देखिए आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं क्या, बिल्कुल। ये सब्जेक्ट है, यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब मिल गया है इज, और ये जो है V1 के साथ ING फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, पर अब हम यहाँ सीखेंगे इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, यहाँ मैं बता देती हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव में, वो होता है ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, एम एंड आर। इसके अलावा वर्ड एक लगाते हैं हम यहाँ बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाते हैं नॉर्मल सेंटेंस के। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही यूज होगा और इनका यूजेस भी बिल्कुल वही, इज का यूज सिंगुलर के लिए, आर का यूज प्लूरल के लिए, एंड एम यूज होगा आई के साथ। बिंग लग जाएगा उसके साथ साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसके साथ बाय लगता है, और सब्जेक्ट। चलिए इसको बनाते हैं। तो ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, तो चेस। अब यहाँ चाहे कुछ भी हेल्पिंग वर्ब हो सब्जेक्ट के लिए, पर जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो आपको जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो देखिए चेस जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो चेस जो है वो सिंगुलर है, तो चेस इज बिंग, प्लेइंग का या प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाना है प्लेड बाय, शी का, शी जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर। तो ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म, चेस इज बिंग प्लेड बाय हर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव सेंटेंस है और इसको हम देखते हैं कि कैसे चेंज करेंगे पैसिव फॉर्म में। तो सबसे पहले इसके लिए आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। ऑब्जेक्ट जो है वो है अ कार। अब आप देखिए यहाँ दे के कारण तो आर लगा था जो कि प्लूरल फॉर्म था दे। अ कार जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ क्या लगना है इज। अ कार इज। अब आप बिंग भी ऐड करेंगे, तो ये जो नॉट है वो हम कहाँ इंसर्ट करते हैं, वो हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अ कार इज नॉट बीइंग, ड्राइव का फॉर्म हो जाएगा V3 ड्राइव्ड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाना है them। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका सेकेंड यूजेस है, ये ऐसे एक्शंस को शो करेगा जो कुछ वर्ड्स को रखेंगे, और वो जो फॉलोइंग वर्ड्स है वो क्या है, नाउ, दिस डेज, नाउ अ डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट एंड एट प्रेजेंट। तो इन सारे वर्ड्स को क्या कंटेन करने वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। चलिए देखते हैं। इज शी स्टिल रीडिंग, इज शी स्टिल रीडिंग, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव या इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होंगे उनके लिए मैं आगे और वीडियोस आपके लिए बनाने जाऊंगी, पर फिलहाल मैं आपको यहाँ ये क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है, डिटेल जो है इसका वो हम आने वाले वीडियोस पर देखेंगे। चलिए तो यहाँ पहले फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट को। अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उससे देखिएगा। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना सिखाया है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या, तो नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। पर अगर मुझे इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना आपको सिखाना है तो मैं यहाँ एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, इज शी स्टिल रीडिंग दी
बुक। मैंने जो क्वेश्चन है उसको रीफ्रेम कर दिया और मैंने क्वेश्चन बना दिया इज शी स्टिल रीडिंग दी बुक एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव फॉर्म देखते हैं। तो ये जो इज रहता है या जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रहता है, इंटेरोगेटिव भी दो तरीके से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो यहाँ ये जो इंटेरोगेटिव है वो हेल्पिंग वर्ब से बना है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अनुसार लगता है, तो इसके बाद दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। ठीक है, तो वैसे ही अब मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ ही शुरू करूंगी क्योंकि ये मेरा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बट यहाँ ये जो मेरा वर्ड रहेगा या फिर यहाँ जो मेरा ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो किसके अनुसार रहने वाला है, इसके बाद आने वाले वर्ड के अनुसार। और यहाँ क्या आना है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द बुक। द बुक आपका ऑब्जेक्ट है। शी जो था वो सिंगुलर था इसलिए यहाँ क्या आया था, इज। आप देखिए द बुक, जो द बुक है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यस ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज। तो इज द बुक। और बाकी फिर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो आपका सामने लग गया तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, बीइंग। V3 फॉर्म क्या हो जाएगा रीड का, तो रीड ही होगा, बाय हर एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का बस पोजीशन चेंज होना है इंटेरोगेटिव में, बाकी पोजीशन, बाकी जो सेंटेंसेस हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंसेस के, वो बिल्कुल वैसा ही रहेंगे। ये जिस तरीके से बनाया जाता है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। माई मदर इज रीडिंग दी महाभारत नाउ। तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट है दी महाभारत। मैंने आपको बताया था कि जो भी आर्टिकल दिया गया है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ, उसको उसके साथ यूज करेंगे। तो हमने बनाया द महाभारत, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। महाभारत सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है, तो हो जाएगा इज। अब हम लगाएंगे इसके बाद बिंग, इज बिंग। अगेन रीडिंग जो वर्ड है उसका थर्ड फॉर्म हो जाना है रीड, तो इज बिंग रीड बाय, हमारा सब्जेक्ट था माय मदर, जो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है क्या, तो नहीं, इसमें एक एडिशनल वर्ड दिया गया है आपको नाउ, तो आपको इसको एट लास्ट इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो द महाभारत इज बीइंग रीड बाय माय मदर नाउ, ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म होगा पैसिव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो यूज है वो है टू डिनोट अ चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट या फिर सिचुएशन इनटू अनदर। तो क्या कह रहा है ये यूज हमारा, कि प्रेजेंट का स्टेट या सिचुएशन को किसी दूसरे स्टेट या सिचुएशन में चेंज करना, ये जो एक्शन है या ये जो चेंज है वो भी किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। जैसे कि कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे, तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर आपको देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट स्टेट को किसी और स्टेट के साथ कंपेयर कर रहा है। अगला जो एग्जांपल है, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेंज दिख रहा है आपको एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तरफ। तो ये जो सेंटेंसेस है वो किस में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब क्या इनका पैसिव फॉर्म बनाना पॉसिबल है क्या, तो नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मिस है, इसलिए इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स का हम पैसिव फॉर्म नहीं देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा जो यूज है वो लिखा है टू शो दोज इवेंट्स या एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। तो फ्यूचर में यूज होगा, पर बहुत नियर फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है तो उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस टुमारो, तो यहाँ क्या है, कल जाने की बात की जा रही है। आई एम गोइंग ऑन वेकेशन टुमारो, शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। चलिए इन दोनों एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ आप देखिए कौन सा वर्ब यूज हुआ है, गो। एंड एक चीज ध्यान रखेंगे, गो जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब कि उसके साथ कभी भी आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो इसमें भी हमारा पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, ये भी जो इज गेटिंग है ये बिल्कुल एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है। यहाँ आप इसको प्रोवर्ब वगैरह भी कह सकते हैं, पर यहाँ ये वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है जिसमें पैसिव फॉर्म में जिसकी नीड हो, तो ये भी जो है वो पॉसिबल नहीं है पैसिव फॉर्म में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये टेंस क्या है, तो ये उन एक्शंस को शो करता है या एक्सप्रेस करता है जो रिसेंटली फिनिश्ड हुए हों।
ठीक है, रिसेंटली जो एक्शंस फिनिश्ड हुए हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। तो यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब यूज होना है, हैज एंड हैव। तो देखते हैं इनका यूज कहाँ कैसे होता है। हैज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा एंड हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज होगा, बट यहाँ आप एक एक्सेप्शन कह सकते हैं इसे। तो याद रखिएगा कि जो आई है, आई जो है वो सिंगुलर वर्ड आप उसको कंसीडर करते हैं, पर आई के साथ हैज ना यूज होकर होता है हमेशा हैव यूज। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट हैज, V3 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। she has written a book, she has written a book। ठीक है, इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा she has not written a book, इंटरोगेटिव होना है has she written a book with a question mark, has she not written a book and with a question mark। चलिए प्लूरल फॉर्म देखते हैं। प्लूरल फॉर्म में हैज की जगह हैव आ जाएगा, और आप सब्जेक्ट भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल वाले, जैसे कि हमने इसके पहले दे किया था, वी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दे हैव रिटन अ बुक, दे हैव नॉट रिटन अ बुक, हैव दे रिटन अ बुक क्वेश्चन मार्क, हैव दे नॉट रिटन अ बुक क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आइए इनके यूज को देखते हैं। तो ये उन एक्शंस को बताता है जो बिल्कुल जस्ट अभी अभी क्या हुए हैं, एंड हुए हैं। ठीक है, इसका यूज ये है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आई हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ इसका पैसिव फॉर्म बनाते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं पैसिव फॉर्म का। तो पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वहां एक वर्ड आपने देखा था बिंग, यहाँ एक वर्ड मिलेगा आपको बीन, V3 फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर। तो ये है इसका फॉर्म। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ V3 फॉर्म हमको लगाना होता है पैसिव में, और ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारा परफेक्ट का, वो V3 फॉर्म में ही होता है। तो आपको V3 फॉर्म बनाने की नीड नहीं है, ऑलरेडी आपको जो वर्ड्स मिलते हैं वो V3 फॉर्म में होते हैं। चलिए बनाते हैं इसका पैसिव। अ लेटर, अब आप लेटर को देखिए सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये सिंगुलर है इसलिए यहां लग जाएगा हैज। अ लेटर हैज बीन, ऑलरेडी मैंने बोला कि ये जो है वो V3 फॉर्म में है, तो हो जाएगा रिटन बाय मी। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, तो यहाँ हमने मी लिख दिया। ईशान हैज गॉन टू मुंबई। तो मैंने आपको बताया इसके पहले ही, गो जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, और इसके साथ कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं तो यहाँ पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। चलिए दूसरा यूज देखते हैं इसका। तो दूसरा यूज है ऐसे सेंटेंसेस जो इन वर्ड्स को कंटेन करें। क्या वर्ड्स है, दिस दैट, इट इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बेस्ट, वर्स्ट। तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स को कंटेन करेगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द वर्स्ट नॉवेल आई हैव एवर रीड, या इट इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड। चलिए एक कोई एग्जांपल टारगेट करते हैं, इसको करते हैं। तो आई हैव एवर रीड, आपको लग रहा होगा यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, आई हैव एवर रीड, क्या रीड किया हमने, नहीं पता। तो अगर आप सेंटेंसेस ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को, तो आपको दिखेगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बेस्ड बुक। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यस प्रेजेंट है, और इसी कारण इसका पैसिव फॉर्म बनेगा। तो इसका पैसिव फॉर्म समझने के लिए हम एक बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन बना लेते हैं खुद से। आई हैव एवर रीड द बेस्ट बुक। इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको बनाना सिखाती हूँ पैसिव फॉर्म, फिर हम इसका देखेंगे। याद रखिएगा ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको मिलते हैं तो इसमें जो रिलेटिव क्लॉज है हमारा उसका ही पैसिव फॉर्म पॉसिबल है। चलिए तो इसका बनाते हैं हम। ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा सामने, तो द बेस्ट बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बेस्ट बुक सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा यहाँ हैज, और ऐड होगा यहाँ बीन, हैज बीन
आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है एवर, तो हैज एवर बीन। ये जो आपको बीच में वर्ड्स मिलेंगे ना वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखने हैं। हैज एवर बीन, V3 फॉर्म हो जाना है रीड बाय मी, तो ये है इसका पैसिव फॉर्म। देख लीजिए, आई हैव एवर रीड दी बेस्ट बुक, तो बेस्ट बुक जो है वो सामने आ गया। बेस्ट बुक सिंगुलर था इसलिए यहाँ हैज लगा है। एवर वर्ड आपके पास एडिशनल था जिसको आपको वहां ही इंसर्ट करना है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद उसको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हो गया बीन रीड बाय, आई का हो गया मी। तो ये सेम हमको यूज करना है इसको बनाने के लिए। कैसे? तो जो शुरू के फ्रेज हैं वो आप एज इट इज लिखेंगे, क्या? इट इज दी बेस्ट बुक। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं द बेस्ट बुक ऑलरेडी है। तो अब आप यहां क्या करेंगे, क्योंकि ये रिलेटिव जो क्लॉज है या फ्रेज है उसका हम पैसिव फॉर्म बना रहे हैं, तो यहां हम एक रिलेटिव वर्ड ऐड कर देंगे, क्या? दैट। तो इट इज द बेस्ट बुक दैट, फिर बाकी आपको सेम लिखना है, दैट हैज एवर बीन रीड बाय मी। तो इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप पहले खुद से क्वेश्चन बना लीजिए जिसमें आप ये जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उसको आप खुद यूज करके एक सेंटेंस फ्रेम करिए, उसका पैसिव फॉर्म बनाने का कोशिश करिए। वो जब बन जाएगा तो एक क्या रिलेटिव वर्ड से आप इसको ज्वाइन करिए और फिर सेम आपको पैसिव फॉर्म लिख देना है। ठीक है, सेम आपका इसमें भी बनेगा। आप इसको मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टू शो दो सेंटेंस विच हैव द फॉलोइंग वर्ड्स, तो अब और कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जैसे कि ऑलरेडी, सो फार, एज येट, येट, अप टू नाउ, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, एवर एंड लेटली। ये जो सेंटेंसेस कंटेन करने वाले हैं वो आएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, तो इसको बनाते हैं हम, तो माई लंच ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जो हमने सामने लिख दिया। अब ये जो लंच है वो सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ हैज यूज किया है, हैज माई लंच हैज बिन। अब V3 फॉर्म टेकन यूज करेंगे, पर आप यहाँ देखिए यहाँ भी एक एडिशनल वर्ड है, क्या? ऑलरेडी। और मैंने आपको सिखाया है कि ऐसे जो बीच में आपको एडिशनल वर्ड्स देखने को मिलेंगे उनको आप कहाँ डालेंगे, तो उनको आप डालेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो द माई लंच हैज ऑलरेडी हमने लिख दिया, बीन टेकन बाय, V3 फॉर्म टेकन बाय, तो आई था तो वहां हो जाएगा मी। होप ये भी समझ आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं आगे। हैव यू एवर बीन टू लंडन, यहाँ देखिए आपके पास जो वर्ब है वो है बीन, और ये जो वर्ब है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। आपको लग सकता है कि लंदन जो है वो ऑब्जेक्ट है, पर नहीं है। ठीक है, ये जो बीन टू है वो उस ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। पर हाँ, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन आप ये जो बीन टू है इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर विजिटेड से इसको अगर आप रिप्लेस कर दें तो फिर इसका पैसिव फॉर्म बनाना पॉसिबल है। क्योंकि विजिटेड ये जो वर्ड है विजिट, ठीक है, तो विजिट जो वर्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और कहाँ विजिट किया? लंदन में। तो फिर यहाँ पर से आपको समझ में आएगा कि ये बन सकता है। तो मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव का हैव यहाँ क्यों लगा है? यू के कारण। तो अब अगर आप यहाँ हैव लगाओगे तो इसके बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो क्या आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सा है? लंदन। तो आपके पास लंदन ऑब्जेक्ट है, और आप बताइए क्या ये लंदन प्लूरल है क्या? नहीं। तो यहां लगना है आपका हैज लंदन। अब बाकी हैज आपने ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया, हेल्पिंग वर्ब को आपने इंसर्ट कर लिया, बाकी आपका सेम रहेगा। एवर एक वर्ड है तो हैज लंदन एवर बीन विजिटेड, ऑलरेडी V3 फॉर्म में है तो विजिटेड बाय, यहां था यू और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होना है यू। क्लियर? ये मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। तो यहां भी देखो वही अगेन एक एडिशनल वर्ड दिख रहा है, और मैंने आपको बताया एडिशनल वर्ड को आप कहाँ रिप्लेस करोगे, कहाँ प्लेस करोगे? तो आप रिप्लेस करोगे उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद। पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं। यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आता
वो यहाँ चेंज हो चुका है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो फिर यहाँ पॉसिबल नहीं है कि यहाँ आए, लेकिन आपको एवर यहीं प्लेस करना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट है जिसे आप देख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम नहीं होता है। क्या बोल रहा है? एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। तो पहले एडवर्ब समझते हैं। एडवर्ब क्या? जो वर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। अब उसके बाद ऐड हुआ है टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो जो टाइम बताए, ठीक है, विशेषता के रूप में क्या बताए? टाइम बताए। और कैसा टाइम? तो पास्ट का टाइम। कैसा पास्ट का टाइम? जैसे यहाँ हमने समझा यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है? पास्ट का टाइम है। टुडे क्या है? प्रेजेंट का टाइम है। टुमारो क्या है? फ्यूचर का टाइम है। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि आई हैव सीन अमित यस्टरडे, ये जो है वो क्या है? रॉन्ग है। इसकी जगह पर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। जो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है उसको हम किस में यूज करते हैं? सिंपल पास्ट में। और सेंटेंस होगा करेक्ट, आई सॉ अमित यस्टरडे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट टाइप में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या बताता है? तो ये एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्शंस को जो पास्ट में तो शुरू हो चुके हैं पर अभी भी वो स्टिल क्या है? प्रोग्रेस में है, मतलब अभी भी वो काम जो है या एक्शन जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। अच्छा पहले ही मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि इसका पैसिव फॉर्म जो है, पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस जो है वो नहीं बनता है। किसका? परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं सिंगुलर या प्लूरल। तो पहले सिंगुलर में देखते हैं, सब्जेक्ट आएगा हैज बीन, तो हैव हो जाएगा प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए हो गया हैज बीन। वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर यहाँ यूज होता है, उसके साथ जो भी टाइम के लिए हम जो वर्ड डालेंगे वो। तो सिंस एंड फॉर का यूज भी मैंने आपको बताया था। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बट फॉर जो है वो यूज होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट मतलब कि एग्जैक्ट उसी समय पर, जैसे कि सिंस 1993, तो ये पॉइंट है। पर अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, दौरान, अवधि की बात करूं, तो फिर मैं यूज करूंगी फॉर। जैसे कि क्या? फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 10 साल। तो 10 साल एक क्या है? ड्यूरेशन है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? फॉर। तो देख लीजिए इसका जो एग्जाम्पल होने वाला है वो है राम हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1993। बाकी सब सेम रहेगा, ये यहां से चेंज होगा, फॉर लगा देंगे तो वही हो जाएगा लास्ट 10 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। पैसिव फॉर्म तो इसका बनना है नहीं। अगला जो है हम देखते हैं नेगेटिव के लिए, तो सेम बस हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ? नॉट। और बाकी आपको सिंस और फॉर तो मैंने बता ही दिया है। इंटेरोगेटिव में सेम चीज में हम क्या कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे? सामने ले आएंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या? हेल्पिंग वर्ब सामने, इसके साथ साथ नॉट भी ऐड होगा। हाँ, पर दोनों में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर प्लेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्लूरल में यही जो है वो हो जाना है हैव बीन, हैज की जगह हैव आ जाएगा। बाकी फिर आपका पूरा सेम रहेगा जो आपने किस में देखा है? सिंगुलर में देखा है, बिल्कुल सेम वो रहने वाला है। यूजेस इसका देख लेते हैं, ठीक है। टू शो दोस एक्शन दैट हैड बिगिन इन पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस, तो ऑब्वियसली हमने ये देखा, तो इसके लिए तो ये यूज होगा ही। एग्जाम्पल है द बेबी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। इट कैन बी यूज्ड विथ टाइम फ्रेसेस, कुछ टाइम फ्रेसेस के साथ ये यूज होता है, जैसे कि फॉर, सिंस, पर इसके अलावा भी वो लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल वीक, और भी कुछ जो टाइम फ्रेजेस है उनके साथ इस टेंस को यूज किया जाता है। कौन सा टेंस है ये? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको? हाउ लॉन्ग। तो ये सेंटेंस देखकर आप कंफ्यूज नहीं होना, तो आप याद रखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? आगे शी हैज बीन क्राइंग ऑल द टाइम, देखिए आपको क्या मिल गया? ऑल द टाइम। तो ये ऑल द टाइम आने के कारण भी यहाँ क्या हो रहा है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, ठीक है। ओके,
तो ये था हमारा आज का सेकंड वीडियो जिसमें हमने बचे हुए प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया। आने वाले वीडियो में मैं पास्ट एंड देन फ्यूचर और फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड इंपेरेटिव के टॉपिक्स को भी कवर करूंगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।